हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 12th वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज सीएसएस इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने हमारा एक 404 एरर पेज क्रिएट करा था। हमने एक राउट स्पेसिफिक एरर पेज और एक ग्लोबल एरर पेज क्रिएट करा था। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा यूआरएल एक्सेस करना चाहता हूँ कि जो कि मेरी एप्लीकेशन या वेबसाइट के अंदर नहीं है, तो मुझे एक एरर पेज मिलेगा। सो उप्स पेज नॉट फाउंड और गो बैक टू होम की मुझे लिंक मिल रही थी। सो ये जो पेज था मेरा, ये ग्लोबल एरर पेज था। और सिमिलरली मैंने एक यूजर्स जो मेरा राउट है इसके स्पेसिफिक मैंने एरर पेज और क्रिएट करा था। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा पेज एक्सेस करना चाहूँ जो कि मेरे वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, उस पर मुझे राउट स्पेसिफिक एरर पेज मिलेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ एंड एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है पेज नॉट फाउंड और गो बैक टू यूजर्स। तो ये मेरा राउट स्पेसिफिक कस्टम एरर पेज है, 404 पेज है। इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीएसएस का कैसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इस वीडियो में हम दो तरीके से देखेंगे कि कैसे हम सीएसएस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा हाउ टू क्रिएट एन इनलाइन स्टाइल इन नेक्स्ट.जेएस और हाउ टू क्रिएट अ ग्लोबल सीएसएस फाइल इन नेक्स्ट.जेएस। ये दोनों तरीके से हम देखेंगे। हाउ टू क्रिएट अ इनलाइन स्टाइल इन नेक्स्ट.जेएस का मतलब होता है कि इनलाइन सीएसएस। लेट्स लाइक कि मैं होम पेज पे चलता हूँ सबसे पहले। इसे मैं क्लोज करके, ये हमारा होम पेज, ये रहा हमारा होम पेज। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे होम पेज में सबसे पहले रेंडर हो रहा है हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करके और यहाँ पर मैं कुछ सीएसएस लिख लेता हूँ। लेट्स से कि इसका मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में लेट्स से रेड दे देता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव। ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और अगर मैं अपनी एप्लीकेशन पे चल के यहाँ पे होम पेज पे चलूँ तो आपको ये मेरा हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी पे एक बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा होगा। अगर डायरेक्टली हम किसी एलिमेंट में ही हमारा स्टाइल टैग का यूज करके कुछ सीएसएस लिख रहे हैं, इसको हम इनलाइन स्टाइलिंग या इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। इस तरीके से हम इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। और देन हमारे पास एक ग्लोबल सीएसएस फाइल होती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ऑलरेडी हमें नेक्स्ट.जेएस एक ग्लोबल .css प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर मैं H1 जो मेरा टैग है, H1 का मैं लेट्स से यहाँ पर कलर इसका मैं दे देता हूँ रेड। लेट्स से मैंने कलर यहाँ पे रेड दे दिया और इसे मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव। अब आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी का कलर रेड दिख रहा है। और ये मैंने कहा लिखा हुआ है ग्लोबल .css के अंदर। और अगर आप मैंने ये ग्लोबल .css के अंदर लिखा हुआ है, जहां जहां मैंने H1 लिखा होगा वहां पे मुझे ये रेड में दिखना चाहिए हमारा H1, स्पेसिफिकली H1। लेट्स से मैंने शायद यूजर्स पेज पे भी H1 यहाँ पे लिया है। H1 मेरा रेड कलर का दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट्स पेज पर चलूँ तो यहाँ पर मेरे ये सारी चीजें मैंने H1 के अंदर लिया है, इस वजह से मुझे ये सब रेड मिल रहा है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स के अंदर ले चलूँ, ये शायद मेरा प्रोडक्ट्स पेज है। हाँ, आप यहाँ पे देखें, मेरा H1 प्रोडक्ट्स पेज और मैंने H1 लिंक भी इसके अंदर रेड कलर के अंदर ली थी। इस वजह से H1 के अंदर ली थी, इस वजह से मेरा ये रेड कलर मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लोबल .css के अंदर यहाँ पर H1 में चेंजेस करे हैं। अगर हम देखें, ये हमारा कैसे ग्लोबल CSS हमारी कैसे मैनेज हो रही है। अगर मैं चलूँ मेरे layout.js के अंदर, ये हमारा मेन JS फाइल है जहां से हमारा रूट कंपोनेंट है, रूट लेआउट। और यहाँ से हमारी सारी चिल्ड्रंस सारे कंपोनेंट्स यहीं से रेंडर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरा यहाँ पे एक इंपोर्ट मिलेगा, इंपोर्ट globals.css। इसको हमने इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, इस वजह से। और ये लेआउट फाइल ऑलरेडी हमें नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है और इसमें ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी इंपोर्टेड थी। इसलिए अगर मैं जो भी चेंजेस global.css के अंदर करूंगा, वो मेरे CSS से रिलेटेड जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो मेरे पूरे एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। लेट्स से इस तरीके से हम ग्लोबल CSS चेंजेस कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो H1 है
उसमें सिर्फ हमारे होम में जो H1 है उसी के अंदर हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास नेम ले सकता हूँ, और क्लास नेम के अंदर क्लास नेम के अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ उसको, लेट से होम टाइटल, ऐसे मैं कुछ क्लास दे देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके और H1 की जगह यहाँ पे लूंगा मैं डॉट और होम टाइटल, देन कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे भी कंट्रोल एस सेव। और सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो एक बार मैं हमारे होम पेज पर चलता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आपको फिर से मेरा हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी मिल रहा है रेड कलर में। और अगर मैं अपने यूजर्स पेज में चलूँ तो मेरा यूजर्स पेज के अंदर जो H1 था अब वो ब्लैक कलर में मिल रहा है, क्योंकि मैंने ये क्लास स्पेसिफिक कर दिया है रादर देन मेरे H1 पे। सो अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे लेट से यूजर्स पेज पे भी करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सिंपली यहाँ पर एक क्लास नेम दे दूंगा, और वो क्लास नेम क्या होगा मेरा, जो मैंने यहाँ पर होम पे दे रखा है। सो मैं इसे एज इट इज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ एंड कंट्रोल एस सेव। और अब मैं फिर से यूजर्स पेज पे चलता हूँ तो मुझे फिर से ये रेड कलर का मिलेगा। तो इस तरीके से हम लाइक ग्लोबल सीएसएस का यूज देख सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब हमने लाइक एक ग्लोबल सीएसएस तो ये होती है, और अगर हमें खुद से अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम एक ग्लोबल सीएसएस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे फिर से एक सीएसएस ग्लोबल सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐप के अंदर आऊंगा और एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा। सो लेट से मैं इसका नाम देना चाहूंगा स्टाइल्स डॉट CSS, और इसे मैं सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अब कुछ क्लास यूज कर लेता हूँ। लेट से मैं पहले होम पेज पर ही जो मेरा H2 है जिसमें लिखा हुआ है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सो इस पे मैं लेट से क्लास दे देता हूँ कि लाइक ही से लेट से मैं क्लास नेम दे देता हूँ। और इसे मैं कंट्रोल एस सेव करके और यहाँ पर इस क्लास को एज इट इज कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एक कलर प्रॉपर्टी दे दूंगा, और कलर मैं इसको दूंगा कुछ लेट से ब्लू। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन मैं इसको सेंटर भी कर देता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव। तो अगर मैं अब हमारे एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँ लेट से, तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, और वो रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जो नई हमारी स्टाइल्स डॉट CSS को क्रिएट करा है उसको हमने कहीं पे इंपोर्ट नहीं करा है। सो हमें इंपोर्ट कहाँ पे करना है, अगर हमें ग्लोबली चाहिए तो हमें कहाँ इसे इंपोर्ट करना होगा, लेआउट डॉट JS, जो कि हमारा रूट कंपोनेंट है या रूट लेआउट कंपोनेंट है। सो इसे मैं यहाँ पर आके डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं दे दूंगा इसका नाम स्टाइल्स डॉट CSS, and that's it, and कंट्रोल एस सेव। और अगर अब मैं ब्राउजर पर चलूं, सो अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा रिफ्रेश हो चुका है, और मेरा जो H2 था प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वो मुझे ब्लू कलर का मिल रहा है, और जो मेरा साथ में ये सेंटर अलाइन भी हो गया है क्योंकि मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पर CSS में दिया था। सिमिलरली अगर मैं अपने हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी को भी अगर मैं सेंटर अलाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ग्लोबल डॉट CSS में क्लास डिफाइन करी है, तो इसमें मुझे जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना होगा एंड दैट्स इट, एंड कंट्रोल एस सेव। और यहाँ पर ये मेरा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है, और अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इस तरीके से हम इसको, और यहाँ पे यूजर्स पेज में भी देखें तो ये हमारा लाइक सेंटर अलाइन प्रॉपर्ली हो चुका है। सो आज की वीडियो में हमें यही देखना था कि हम इनलाइन स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं Next.js के अंदर, और ग्लोबल CSS फाइल क्या होती है, और हम हमारी खुद की ग्लोबल CSS फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।